प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर एम यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आरएल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालडारा, जयपुर। मैं आज आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, कृत्य या कार्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस, जो बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है और एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कृत्य या कार्य विश्लेषण बीकॉम पार्ट थर्ड में फंक्शनल मैनेजमेंट जो फर्स्ट पेपर है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है और एमकॉम फाइनल में कंपलसरी सेकंड पेपर एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अतः एक महत्वपूर्ण टॉपिक कृत्य या कार्य विश्लेषण जॉब एनालिसिस के संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक संस्था में मानव संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, किंतु सभी संस्थाओं में समान प्रकृति एवं योग्यताओं वाले कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक संस्था के कार्य भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं तथा प्रत्येक कर्मचारी का कार्य एक दूसरे से भिन्न होता है। अतः भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न योग्यताओं वाले कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। कृत्य या कार्य विश्लेषण कार्यों की प्रकृति को जानने एवं उन कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की योग्यताओं को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रिय विद्यार्थियों, कार्य विश्लेषण को अलग अलग संदर्भों में एवं अर्थों में समझा जाता है, किंतु सामान्यतः इसे कर्मचारियों के नियोजन के संदर्भ में ही सबसे अधिक समझा एवं उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में कार्य विश्लेषण वह प्रयास है जिसके द्वारा किसी कार्य के संबंध में विभिन्न सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, जिनसे किसी कर्मचारी के कर्तव्यों, कार्यदशाओं एवं योग्यताओं को निर्धारित किया जाता है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री फिलिपो के अनुसार किसी कार्य विशेष के संबंध में प्रक्रियाओं एवं योग्य उत्तरदायित्वों की सूचना एकत्रित करने एवं उनका अध्ययन करने की विधि ही कार्य विश्लेषण है। दोबारा सुनिए। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री फिलिपो के अनुसार किसी कार्य विशेष के संबंध में प्रक्रियाओं एवं उत्तरदायित्वों की सूचना इकट्ठी करने एवं उनका अध्ययन करने की विधि ही कार्य विश्लेषण है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कार्य विश्लेषण के द्वारा किसी कार्य के संबंध में अनेक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं, उपक्रियाओं, कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं तथा यह ज्ञात किया जाता है कि उन कार्यों, क्रियाओं तथा कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार के चातुर्य, ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। संक्षेप में कार्य विश्लेषण के द्वारा जैसे कार्य का नाम, कार्य की प्रकृति, कार्य की विशेषताएं, कर्मचारी द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाएं, कार्य के दौरान कर्मचारी को कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कौन कौन से साधन कार्य को करने के लिए चाहिए, कितना समय कार्य में लगेगा, कार्य की दशाएं क्या होंगी, कार्य का उत्तरदायित्व क्या होगा, कार्य में जोखिम की मात्रा कितनी होगी, कार्यों में कितने ज्ञान एवं चातुर्य अनुभव की आवश्यकता होगी, कार्य को करने वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुणों का होना जरूरी है, इत्यादि के संबंध में सूचनाओं, तथ्यों को ज्ञात कार्य विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। अब हम कार्य विश्लेषण के अंग क्या हैं या कार्य विश्लेषण का क्षेत्र क्या है, इस संबंध में मैं आपको बतलाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, कार्य विश्लेषण करने के लिए कार्य से संबंधित कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी पड़ती हैं। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया, इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के विवरण तैयार करने पड़ते हैं। प्रथम कार्य विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन, और द्वितीय व्यक्ति विशिष्ट विवरण, मैन स्पेसिफिकेशन। प्रथम कार्य विवरण, प्रथम कार्य विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन, और द्वितीय व्यक्ति विशिष्ट विवरण, मैन स्पेसिफिकेशन। प्रथम कार्य विवरण। प्रिय विद्यार्थियों, कार्य विवरण एक विशिष्ट कार्य का संगठित तथ्य युक्त कार्यों एवं दायित्वों का विवरण है।
कार्य विवरण किसी कार्य के उद्देश्यों, क्षेत्र, कार्यों तथा उत्तरदायित्वों का विस्तृत विवरण है। ये कार्य विवरण का प्रारूप भी मैंने दे रखा है, जिसमें स्थिति, विभाग, संभाग, कार्य के बारे में सूचनाएं, मुख्य कार्य कितने हैं, सहायक कार्य कितने हैं, अन्य कार्य कितने हैं, संगठनात्मक संबंध को भी दर्शाया गया है, कार्य की दशाओं के बारे में भी दर्शाया गया है, कर्मचारियों की योग्यताओं के संबंध में भी दर्शाया गया है। एक नमूने के रूप में प्रारूप मैंने दिया है। कार्य विवरण एक व्यवस्थित एवं लिखित किसी कार्य विशेष के संबंध में की जाने वाली क्रियाओं एवं दायित्वों का विवरण है। कार्य विवरण में कार्य का क्षेत्र, कार्य करने वाले के अधिकार एवं दायित्व तथा संस्था में दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों को भली प्रकार स्पष्ट करना होता है। स्पष्ट एवं उचित प्रकार से बनाए गए कार्य विवरण के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सकेगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि एक कार्य विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित एवं स्पष्ट होना चाहिए। कार्य विवरण में अनेक बातों का उल्लेख किया जाता है, जैसे कार्य का नाम, अन्य कोई नाम जिस नाम के द्वारा कार्य को जाना जाता है, कार्य के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले कोड नंबर, विभाग एवं उपविभाग का नाम, कार्य की दशाएं, कर्मचारियों के कार्य में प्रयोग की जाने वाली मशीनें, औजार, निरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, कर्मचारी स्वयं किसका निरीक्षण करेगा, कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे, एक कार्य का अन्य कार्यों के साथ संबंध क्या होगा, इत्यादि बातों का उल्लेख कार्य विवरण में किया जाता है। सेकंड है व्यक्ति विशिष्ट विवरण, मैन स्पेसिफिकेशन। व्यक्ति विशिष्ट विवरण को एक कार्य विशिष्ट विवरण के या कर्मचारी विशिष्ट विवरण के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्ति विशिष्ट विवरण वह विवरण पत्र है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए वांछित व्यक्तिगत योग्यताओं का वर्णन होता है। फिलिपो के अनुसार व्यक्ति विशिष्ट विवरण किसी कार्य को करने के लिए न्यूनतम स्वीकृत आवश्यक मानवीय गुणों का विवरण है। व्यक्तिगत विशिष्ट विवरण में भी अनेक बातों का उल्लेख किया जाता है, जैसा कि मैंने प्रारूप भी दे रखा है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, कर्मचारी के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, व्यक्तिगत जैसे पहल शक्ति क्या होगी, सामान्य उत्साह क्या होगा, वाक चातुर्य क्या होगा, बात प्रस्तुत करने की क्षमता क्या होगी, कार्य का अनुभव कर्मचारी को कितना है, अधिकार एवं दायित्वों को वहन करने की क्षमता कर्मचारी की कितनी है, वातावरण, सामाजिक संगठनों में सदस्यता क्या है, कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति क्या है, कर्मचारी के भावनात्मक गुण क्या है, इत्यादि बातों का विवरण व्यक्ति विशिष्ट विवरण में दिया जाता है। इस प्रकार इन दोनों विवरणों की सफलता से कार्य विश्लेषण पूरा किया जाता है। कौन कौन से? व्यक्ति विशिष्ट विवरण और कार्य विवरण, दोनों विवरणों की सहायता से कार्य विश्लेषण पूरा किया जाता है, जिससे किसी कार्य के संबंध में विभिन्न क्रियाओं, उपक्रियाओं, अधिकारों, दायित्वों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि कार्य विशिष्ट विवरण एवं व्यक्ति विशिष्ट विवरण में क्या अंतर है। प्रिय विद्यार्थियों, कार्य विशिष्ट विवरण तथा व्यक्ति विशिष्ट विवरण में महत्वपूर्ण अंतर है। कार्य विशिष्ट विवरण में यह दर्शाया जाता है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने वाले व्यक्ति के अधिकार, दायित्व, कर्तव्य क्या होंगे, जबकि व्यक्ति या कर्मचारी विशिष्ट विवरण में यह दर्शाया जाता है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन कौन सी शैक्षिक योग्यताओं, अनुभव, प्रशिक्षण एवं व्यक्तिगत गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। द्वितीय, कार्य विशिष्ट विवरण में कार्य की प्रकृति का विवरण होता है, जबकि व्यक्ति विशिष्ट विवरण में कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन होता है। और तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, कार्य विशिष्ट विवरण कार्य के स्वरूप, दायित्वों, कर्तव्यों का स्पष्टीकरण करता है, जबकि व्यक्ति विशिष्ट विवरण उन कर्तव्यों, दायित्वों की पूर्ति के लिए अपेक्षित योग्यताओं, गुणों एवं क्षमताओं को निर्धारित करता है। आज मैंने आपको
कार्य विश्लेषण के बारे में, जॉब एनालिसिस के बारे में डिटेल से बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की परेशानी हो अगली कक्षा में आप रखें, प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।